हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ C जो है एंगल वो 90 डिग्री बना हुआ है। एंगल C इज़ योर 90 डिग्री। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। जब एंगल C 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट साइड AB ये हाइपोटेन्यूज है। M उसका मिड पॉइंट कह रहा है, यानी कि AM इज इक्वल टू BM हम कह सकते हैं। ठीक है। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। C जो है वो M तक ज्वाइन किया हुआ है और आगे एक पॉइंट D तक बढ़ाया हुआ है। वो इस तरह बढ़ा हुआ है कि DM इज इक्वल्स टू CM, यानी कि ये DM जो है ये भी CM के बराबर, यानी कि ये DM CM के बराबर है। ओके, ये दोनों लाइन भी आपस में इक्वल है। पॉइंट D इज जॉइन टू B। अब D को जो है वो B से ज्वाइन कर दिया गया है। शो दैट, अब आगे हमें ये चार जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें प्रूव करना है। तो सबसे पहला हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, यानी कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD ये दोनों आप ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए अभी पहला पार्ट फट से प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AMC and triangle BMD, AM is equal to BM। ये कहाँ से हमें मिला? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M is the mid point of hypotenuse AB, तो रीज़न हम क्या लिख देंगे? M is the mid point of AB, mid point of AB। ओके, इस वजह से AM जो है BM के बराबर हो गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए, ये एंगल BMD, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। ओके, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें हमेशा जब भी हम ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी कुछ प्रूफ करना होता है वो रीज़न हमें ज़रूर से स्पेसिफाई करना होता है, वरना आप सिर्फ अगर AM इक्वल्स टू BM या एंगल AMC इक्वल्स टू BMD लिख दोगे, आप तो जान रहे हो कि आप क्यों लिख रहे हो, लेकिन आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा कि जब चेक कर रहा होगा तो उसे जब तक रीज़न आप नहीं लिख के बताओगे तो वो आपको क्यों फुल मार्क्स देगा। ओके, तो इसलिए ज्योमेट्री क्वेश्चन में जब भी कुछ आप प्रूव करो तो प्रॉपर रीज़न स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने दो चीज़ें प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट और क्या प्रूव कर सकते हैं? DM इक्वल्स टू CM। प्रूव करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, DM इक्वल्स टू CM ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ AM इक्वल्स टू BM, एक ये साइड हो गया, DM इक्वल्स टू CM ये भी एक साइड हो गया, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। तो यानी कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ओके, ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है। क्या है नेक्स्ट पार्ट? एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल, यानी कि एंगल DBC ये जो है ये एक राइट एंगल, यहाँ भी एक 90 डिग्री बन रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में। तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं फ्रॉम, या इसको हम एज लिख लें, एज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, तो एंगल
DBM इज इक्वल टू एंगल MAC, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो ये दो एंगल जब आपस में इक्वल हो गए तो अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर हम BD और AC को दो स्ट्रेट लाइंस मानते हैं और AB को एक ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो ये दो जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। जैसा कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है या अगर दो ऐसे स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो उन दो लाइंस को हम पैरेलल कह सकते हैं। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि दो लाइन पैरेलल हैं और उनको अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ का उल्टा है, यहाँ हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो हम BD और AC को पैरेलल कह सकते हैं। ओके, therefore BD is parallel to AC since angle DBM and angle MAC are alternate interior angles and equal। ओके, और पैरेलल लाइंस की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इस फिगर में अगेन आप देखो, हमने अभी अभी प्रूफ किया BD और AC पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अब BC को भी हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, ठीक ना, BC को भी हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन के सेम साइड पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल DBC और एंगल ACB, है कि नहीं। ये BC के सेम साइड पे ये दो एंगल बन रहे हैं। अगर हम BD और AC को पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं तो इन दो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो अब हमें ये क्वेश्चन में एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यानी कि ट्रायंगल DBC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ओके, तो यानी कि उस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये कह सकते हैं कि DB जो है वो AC के बराबर है। ओके, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, तो हम उसी से कह सकते हैं DB इज इक्वल टू AC। रीज़न क्या हो गया? सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये हमने इसी को हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, तो उससे में मिल गया DB इक्वल्स टू AC। ओके, और अभी सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव क्या किया था? एंगल DBC ये 90 डिग्री है और एंगल ACB पहले से ही 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दो भी हमें मिल गए। एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। ये आप इस तरह से इसका रीज़न दे सकते हो। ठीक है, फिर से पूरा रीज़न ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी क्वेश्चन का ये कंटिन्यूएशन है। तीसरा हमें क्या मिल सकता है
ये देखो ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी में ये बी सी तो कॉमन ही है, सेम ही साइड है, तो यहाँ हम बी सी लिख दे कॉमन, बी सी इज कॉमन। ओके, तो हमें 3 इक्वालिटी मिल गई। अब यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगी देख लेते हैं एक बार। एक ये साइड, एक मतलब ये 2 साइड आपस में, ये साइड और इन दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर भी वही SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके, ये भी प्रूव हो गया। नाउ अब आखिरी 4th पार्ट, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है? 4th पार्ट में हमें प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल DBC जो है ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि DC इज इक्वल टू AB। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट तो वो हर एस्पेक्ट में इक्वल, तो DB इक्वल्स टू AC। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। सिंस तो क्या रीजन हो गया यहाँ पे? ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो ये 2 साइड इक्वल हो गए। अब देखो क्वेश्चन में बताया था कि DM जो है MC के बराबर है, तो ये DC की जगह हम 2 टाइम्स CM लिख सकते हैं। ये CM का ही तो डबल है, ये DC इक्वल्स टू AB हो जाएगा। DC की जगह हमने क्या किया? CM लिख दिया, 2 टाइम्स CM। क्यों? क्योंकि ये M जो है मिड पॉइंट है, तो ये CM का डबल ही तो हो गया DC। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, है कि नहीं? ये 2 इधर चला आया, हाफ ऑफ AB। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। और हमेशा ज्योमेट्री के प्रूव वाले क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हर रीज़न जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं उसका प्रॉपर रीज़न हमें स्पेसिफाई करते हुए ही चलना है। ओके, हाँ, जैसे 2 टाइम्स CM इक्वल्स, यहाँ पे जब हमने 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी आप रीज़न से स्पेसिफाई कर दीजिए। सिंस DM इक्वल्स टू MC, CM, DM इक्वल्स टू CM जो दिया हुआ है गिवन। ओके, तो यहाँ पे भी मतलब हर एक स्टेप में ये एक मिस हो गया था, रीज़न देना। हर एक स्टेप में हमें रीज़न स्पेसिफाई करना ही है, तभी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बोलते हैं मैम मैंने तो पूरा सॉल्व किया था पर मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले। यही सब छोटे छोटे रीजंस होते हैं आपके मार्क्स कट होने के। आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।